दूसरी जानिब कराची में एमकेएम रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। केएमसी के मातहत होने चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है। काउंसिल के मातहत होने चाहिए, चाहे कोई भी मेयर बने। वो पावर्स देने में विद फाइनेंशियल पावर्स, विद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रिलेक्टेंट है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेस बना के, इससे फ़ायदा उठा के आसिफ साहब, बिलावल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि डिले जो हुआ है उसमें कुछ हमारी तरफ से भी डिले था, एक्ट बनने में जो मसवदा बनना था, वो सही डिमांड्स हैं, इनको पूरा होना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। बिलावल साहब खुद भी चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट मजबूत हो, तो फ़ौरन इस पे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको कानूनी शक्ल दी जाए ताकि हम आगे बढ़ें। देखें, हमारे 7 वोट थे, हमने पीटीआई छोड़ी, ऑपोजिशन का साथ दिया, आपने गवर्नमेंट बना ली, प्राइम मिनिस्टर साहब बन गए, सीएम बन गए, सब मिनिस्टर्स बन गए, सब मज़े से बैठे हैं, मैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। मगर जो एग्रीमेंट आपसे हुआ है उसमें कोई पेशरफ नहीं हो रही। हमारी कल पीएम साहब से मीटिंग हुई थी, हमने क्लियरली उनको बोला है, उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है जो मैटर पर्टेन करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, वो देखेगी कमेटी। पीएम साहब ने वादा किया है, हमने उनसे कहा है कि सिंध हुकूमत से हमारे मामलात जिस तेज़ी से आगे बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ रहे, आप इंटरवीन करें, इसकी ज़रूरत है हमें। ये अगर एक्ट नहीं बनता तो हम किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे आपके साथ। हम अपना फैसला फिर महफूज करेंगे और राब्ता कमेटी के सामने रख के जो बेहतर फैसला होगा वो करने पे मजबूर होंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरी इन बातों को सीरियस लें। थैंक यू। हम इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ सिंध के जो चीफ जो इलेक्शन कमीशन है उनका मैसेज आया है, हो सकता है मंडे या ट्यूसडे को फरूक भाई सारे केस को लेके इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएं, सिकंदर राजा सिकंदर साहब के पास। जो डिलिमिटेशन और जो प्रोटेक्शन का मामला है वो इन 3 अजला से ज़्यादा एमपीएम के लिए कराची और हैदराबाद में लगता है। जो 50,000 की यूसी पे एक बुनियादी एरिया और 10,000 की यूसी बुनियादी एरिया, अगर ये सूरत किसी भी इलेक्शन हो तो एमपीएम यकीनन कराची और हैदराबाद के लीडर से भी हाथ होगा। तो क्या एमपीएम बाइकआउट का ऑप्शन पर जा रही है? देखें, जो 14 अजला में इलेक्शन हो रहे हैं उस का हाल तो आपके सामने है। सेकंड फेज जो आपने जिक्र किया, ये खदशात हमारे हैं, तभी तो हम कोर्ट में गए थे। डिलिमिटेशन इधर भी उसी तरह हुई है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं उनको छोटा करने के लिए रूरल एरियाज़ डाले जा रहे हैं या डाले गए हैं। उसमें हमारा वोट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर हमारी जो जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ 90 हज़ार की यूसी बना दी गई है और किमाड़ी में 30,000 की यूसी बना दी गई है। ये क्या मजाक है? मैं ये बातें जो कर रहा हूँ, प्लीज़ मैं आसिफ जरदारी साहब आपको एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। अगर इस तरह से इलेक्शन कराने हैं, इस तरह से डिलिमिटेशन करानी है तो फिर क्या फ़ायदा जमहूरियत का? ये जमहूरियत नहीं है। जहाँ जहाँ जिसका वोट बैंक है उस तरह से डिलिमिटेशन होनी चाहिए। आप ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दे दिया है कि इख्तियारात नीचे जाएं, तो उसका तोड़ ये तो नहीं होना चाहिए कि आप डिलिमिटेशन में इस तरह से इलाके बना दें कि एमपीएम को हराने की कोशिश नज़र आए वहाँ से। तो ये अवाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको प्लीज़ इलेक्शन कमीशन भी देखे। मेरी सिकंदर साहब से रिक्वेस्ट है, ये कराची है, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, इकोनॉमिक हब है, ये सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, इसके साथ ये खिलवाड़ मत करें। आप पहले ही हुकूमतें इसके साथ खिलवाड़ कर चुकी हैं। सेंसस में आप आधा गिन चुके हो उसको, अब एक और हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची की आवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी।
नहीं, कुछ रिपोर्ट्स आपने भी देखी होंगी, डाकू भी आए हैं और पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। मैं नहीं कह रहा, टीवी कह रहा है, मीडिया कह रहा है, आप सबके सामने है कि कौन सी पार्टी वहाँ इस इलेक्शन को ख़राब कर रही है अपने हक में। जाली वोट या ज़्यादा वोट, जब बैलेट पेपर ही उठा के ले गए, आप बैलेट बॉक्स ही उठा के ले गए, तो फिर कौन सा इलेक्शन भाई? दूसरी पार्टियों के निशान ही नहीं है बैलेट पेपर पे, ये मजाक है। इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस ले, इदारे नोटिस लें, किस किस्म का इलेक्शन हो रहा है ये? आपके लोग दो वजीर बन गए तो कराची वालों को कुछ नहीं मिला, आप कह रहे हैं कमेटी बन जाएगी। पिछले 4 साल से कराची वाले कमेटियों पर चल रहे हैं, 7 मेंबर हुकूमत से कवर कदम में। कराची इलेक्ट्रिक ने जहाँ लोड शेडिंग बढ़ा दी, एमक्यू की क्या कीमत ली? समझ नहीं आया कि एमक्यूएम ने कीमत ली है। कोई आवाज खैर देखें, जो ये इशू है उसको उजागर कर रहे हैं हम। एक प्रोसेस है इलेक्शन का, उसको हम चाह रहे हैं फेयर एंड फ्री हो। जहाँ तक मिनिस्टर्स का ताल्लुक है, मिनिस्टर्स अपनी मिनिस्ट्रीज़ बड़ी अच्छी तरह से चला रहे हैं, ऐसी कोई शिकायत वहाँ से नहीं आई है। के इलेक्ट्रिक के जो कीमतें बढ़ी हैं, जाहिर है हमें भी तशवीश है, हम भी उस पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, यही कर सकते हैं। देखें, जब हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे थे दोनों जमातों से, फेडरल लेवल पे भी, सूबे पे भी, ये सारी चीज़ें हम कर सकते थे, सारी चीज़ें ले सकते थे उसी वक्त, जैसे दूसरी जमातों ने ली। हम दो सिर्फ फेडरल मिनिस्ट्रीज़ में आए हैं, वो भी उनके प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे, वरना उसके लिए भी हमने मना किया था। हमारी प्रायोरिटी थी कि पहले एक्ट बने, बल्दियाती निज़ाम का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी तरह एक्ट बन के पास हो और ये बल्दिया मजबूत हो। आज भी हमारी वही ख्वाहिश है। हम जब तक वो पूरा नहीं होता, हम किसी और ओहदे को लेने नहीं जा रहे। ठीक, देखिए ये तो जाहिर है पुलिस का महकमा है, वो इसी तरह जस्टिफाई करेगा। यहाँ तो 240 पे एक आदमी की जान गई, वो शहीद हुआ, ज़ख्मी हुए, हमारे कारकुनान के सर फटे हैं। इस तरह से तो नहीं होता है कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर। और इंटीरियर सिंध में क्या हो रहा होगा जब डाकू इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, बैलेट बॉक्स उठा के ले जा रहा है, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर समझ सकते हो आप कैसा होगा। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहजा कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत बल्दियाती एक्ट बने। जब तक बल्दियाती एक्ट सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत नहीं बनता, कोई सूबाई ओहदा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी से मुआहदे से मुतालिक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मामले पर एक कमेटी कायम कर दी है। अगर मुआहदे पर अमल नहीं होता तो बेहतर फैसला करने पर मजबूर होंगे। 14 अजला में इलेक्शन का हाल सबके सामने है। विफाकी और सूबाई सतह पर मुआहदे हुए, हम सिर्फ विफाकी काबीना में आए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत बल्दियाती एक्ट बने। वसीम अख्तर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जो इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं 14 अजला में सिंध के। उन्होंने कहा कि वहाँ पर सबके सामने है, और मैं ये कहूँगा आसिफ ज़रदारी से कि ये जमहूरियत नहीं है। हल्का बंदियाँ ऐसे ना करें कि MQM को हटाने की कोशिश नज़र आए। कराची को पहले ही मरदमशुमारी में आधा किया गया है, अगर बैलेट बॉक्स ही उठा कर ले गए तो ये कैसा इलेक्शन? हम चाहते हैं कि इलेक्शन शफाफ हो। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इंतखाबी निशान बैलेट पेपर्स पर मौजूद नहीं, वोटर्स ना होने के बराबर हैं। सखर, मीरपुर खास, नवाबशाह में इलेक्शन को फौरी रोका जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकते जैसा माहौल बनाया हुआ है। साथ ही जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MQM का मुआहदा है, उस हवाले से भी गुफ्तगू की है वसीम अख्तर ने। उनका कि PP से मुआहदे से मुताल्लिक कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक कमेटी बना दी है और अगर मुआहदे पर अमल नहीं होता तो बेहतर फैसला करने पर मजबूर होंगे। अगर मज़ीद ताख़ीर की गई तो फिर राब्ता कमेटी इस हवाले से
फैसला करेगी। तो